आज जो कहानी सुनाने जा रहे हैं बच्चों आपको, उस कहानी का नाम है सच्चा हीरा। शाम होने को थी, पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसलों की तरफ जा रहे थे। जैसे शाम होती है तो सब अपने अपने घरों की तरफ लौट जाते हैं, ऐसे ही पक्षी भी अपने अपने घोंसलों की तरफ जाने लगते हैं। गांव की 4 औरतें थीं, वो एक कुएं पर पानी भरने आईं। अपने घड़ों में पानी भरकर वो इधर उधर की बातें करने लगीं। एक स्त्री बोली, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे, वह लाखों में एक है। उसका कंठ जो है वो बहुत सुरीला है। कंठ का मतलब होता है गला। उसका वो बहुत मीठा गाता है, लोग उसके गाने सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। सच कहूँ तो मेरा बेटा हीरा है। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री से ना रहा गया। वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करने लगी। प्रशंसा करते हुए बोली कि मेरा बेटा बहुत शक्तिशाली और साहसी है। दोनों स्त्रियों की बातें सुनकर तीसरी कैसे चुप रह सकती थी। वो भी बोल पड़ी, मेरा बेटा तो इतना बुद्धिमान है कि जो कुछ भी पढ़ता है उसे एकदम से उसको याद हो जाता है, कंठस्थ हो जाता है। उसके गले में तो जैसे सरस्वती का वास है। तीनों स्त्रियों की बातें एक चौथी स्त्री चुपचाप बैठी सुनती रही। उसका भी एक बेटा था। उसने जब और जो औरतें थीं उन्होंने पूछा कि तुमने बहन अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं बताया। तो पहली स्त्री ने कहा कि जो है मैं इसको क्या बताऊँ, ना तो मेरा बेटा गायक है और ना ही भीम जैसा पहलवान है। जब अपने अपने घड़े वो अपने सर पर रख कर अपने घर वापस लौटने लगी, तभी उन्हें एक लड़के का मधुर गीत सुनाई दिया। मधुर मतलब मीठी आवाज़ में कोई बच्चा था जो गाना गाता हुआ उधर से निकल रहा था। तो एक औरत बोली कि मेरा हीरा आ रहा है, तुमने उसका सुना कि उसका गला कितना मधुर है, कितनी उसकी आवाज़ अच्छी है। तो लड़का उसी रास्ते से गाना गाते हुए और निकल गया। उसने अपनी माँ की तरफ देखा भी नहीं। थोड़ी देर के बाद उसका दूसरा स्त्री का बेटा आता हुआ दिखाई दिया, तो उसने कहा कि देखो मेरे लड़के का बलिष्ठ शरीर तो देखो। तीसरी, लेकिन उसने भी अपनी माँ को नहीं देखा और वो वहाँ से निकल गया। फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर में तीसरी स्त्री का जो बेटा था वो भी संस्कृत के श्लोक बोलता हुआ वहाँ से गुजरा और माँ की तरफ उसने भी नहीं देखा। चारों औरतें थोड़ा ही आगे बढ़ी होंगी कि चौथे का बेटा भी उधर से आ गया। बिल्कुल सीधा साधा लग रहा था। उसे देखकर वो स्त्री कहने लगी और औरतों से कि यही मेरा बेटा है। तभी उसका बेटा माँ के पास आया और माँ से बोला, लाओ माँ, मैं तुम्हारा घड़ा घर पहुँचा दूँ। माँ के मना करने पर भी उसने पानी का घड़ा उतार कर अपने सर पर रख लिया और घर की ओर चल पड़ा। उसे देखकर वहाँ पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी उनके पास। वो देखकर उसको कहने लगी कि तुम लोग देख क्या रही हो, सच्चा हीरा तो यही है जो अपनी माँ का ख्याल रखता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना आप लोग।